ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा किसान आंदोलन और खेती को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार हो चाहे फिर हरियाणा सरकार हो, दोनों का रुख किसानों को लेकर नरम दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ किसान भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो। किसानों की ओर से भी नरम रुख सरकार को लेकर लगातार अपनाया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बहुत जल्द अब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कल एक और तारीख किसानों की ओर से दे दी गई है कि कल एक बार फिर से हम बैठक करेंगे। सरकार को समय दिया गया है कि आपके पास कल तक का समय है, कल आप फैसला ले लीजिए। जिन बातों को लेकर हमें आपत्ति है उस पर अगर आप फैसला ले लेंगे तो हम हो सकता है कि आंदोलन को समाप्त करने के बारे में सोचें और इस पर कल फैसला हो भी जाए। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जो कि बीजेपी से हैं, राज सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश नंबरदार जी जो कि किसान नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे, मैं अब सीधे आपका रुख करते हुए आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करता हूं। राज सिंह जी थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद मैं आप ही के पास लौट रहा हूं। सबसे पहले तो मैं राज सिंह जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। अब राजस्थान में आज तक उस सरकार ने कोई तेल पर वैट घटाने का काम नहीं किया और आज तक जो खरीदारी है वो करने का काम नहीं किया। जैसे बाजरे की खरीद थी और खरीद थी, सिर्फ एसी रूम में बैठकर किसानों का समर्थन करने से समर्थन नहीं होता। इन्होंने कौन सा जंतर मंतर पे रामलीला मैदान में किसानों के लिए भूख हड़ताल करने का काम कर दिया। ये सिर्फ किसानों ने हरियाणा और पंजाब ने मिलके भाईचारे का परिचय देते हुए आंदोलन लड़ने का काम किया। किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये सरेआम किसान समाज बिल्कुल नहीं लेना देंगे। और आज पूरे का पूरा देश इस बात को देख रहा है कि यूपी वाला भाई किस तरह सबको गुमराह करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से भी मुआवजे का भी ऐलान होने वाला है। सतीश जी, यूपी वाला भाई से क्या तात्पर्य है आपका? सर सतीश जी, यूपी वाले भाई से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा समझा दीजिए, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त वो समझ तो पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कौन निशाने पर है आपके? हरियाणा में रेल रोकने का काम हुआ, टूल टैक्स रोकने का काम हुआ, हर उस जगह पर हमने आंदोलन लड़े और जो बीजेपी वाला जितने भी विधायक थे सबका हमने घेराव करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री तक हमने काले झंडे दिखाए, लेकिन यूपी वाला भाई सिर्फ एक चौधर करने के चक्कर में कभी भी उनमें कोई टूल टैक्स बंद होने का काम नहीं हुआ, ना कभी कोई रेल देखने का, कभी भारत बंद हुआ उसमें उन्हें हिस्सेदारी नहीं की। सर देखिए, आप खुद ही देखिए, आप लाइव डिबेट के अंदर ये कह रहे हैं कि यूपी वाला भाई, जब आपसे सवाल किया जाता है कि आप बट गए, क्या किसान बट गए, क्या किसानों की राय बट गई है, क्या संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ गई है, जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या वाकई में संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ गई है, आप कहते हैं कि नहीं, ये तो आपका जो सवाल है ये सवाल ही नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात आप कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं इस बात को। हरियाणा पंजाब की कल भी भाईचारा था और आज भी भाईचारा रहेगा और किसानों के जो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी ये दोनों इकट्ठे होकर करेंगे, लेकिन हमें अभी किसी तीसरे के चौधर को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है सतीश जी, तो क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? राज सिंह जी आ रहा हूं मैं, मुझे पता है कि आप थोड़ा आपका इंतजार लंबा खिंच रहा है, लेकिन मैं आ रहा हूं क्योंकि सवाल उन्होंने आपसे भी करें और उनके सवालों का जवाब आप ही को देना है। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे ये है सर कि क्या फिर ये माना जाए कि कल ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, आप यूपी वाला भाई कह रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा लेकिन इशारा कहाँ है हम जानते हैं। और हरियाणा का किसान, तो क्या सर ये माने, सतीश जी मेरा सवाल तो सुनिए सर, मेरा सवाल तो सुनिए आप, अपने घर जाने का काम हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं भाई अपनी राजनीति में इतने पागल हो गए जो इस आंदोलन को उल्टी सीधी बातों में फंसा के खराब करना चाहते हैं। सतीश जी कहा थे अब तक जो उन्होंने कभी एमएसपी की मांग नहीं रखी, किसान की असली मांग तो ये भूल गए। आज वे राजनीति में महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो गए जो किसी को भी कुछ भी समझने का काम नहीं करते। जी, तो क्या ये माना जाए कि आप में फूट पड़ गई है और इसीलिए कल बड़ा फैसला हो जाएगा, कल किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है, ये उम्मीद करें? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो इस तरीके से तो किसानों को बॉर्डर पर रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यूपी वाले भाई कुछ और कहेंगे, हरियाणा वाले भाई कुछ और कहेंगे, पंजाब वाले भाई कुछ और कहेंगे। पंजाब का भाई जो कहेगा वो होगा, यूपी वाले भाई की किसी की नहीं चलने वाली। जो हरियाणा और पंजाब का किसान चाहेगा, दिल से चाहेगा वो होगा। चाहे हम सरकार से लड़े चाहे गले लगाएं, वो हमारा काम है, ना किसी तीसरे की दखलंदाजी। अब हम सतीश जी, आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन को आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, टोल आप रोक रहे हैं, नेताओं का घेराव आप कर रहे हैं और इसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आप ये कह रहे हैं ना?
ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप हरियाणा और पंजाब का किसान समझ चुका है इस बात को। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। राय सिंह जी, जो सवाल उठाए हैं सतीश जी ने वाजिब सवाल थे, वो सवाल मैं करता, उन्होंने ही, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरफ से उन्होंने ही पूछ लिए, आप उनका जवाब दीजिए। बहुत देर से हाथ भी उठा रहे हैं सर आप। जी राय सिंह जी। अमित जी, कुछ सवाल मेरे इससे पहले मेरे सम्मानित प्रवक्ता भाजपा के मित्र ने रखे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता। उन्होंने कहा कि रामदेव जी का आंदोलन और अन्ना हजारे का आंदोलन याद है हमें। वो आंदोलन प्रायोजित आंदोलन था, एक केंद्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र था। रामदेव जी ने जिस प्रकार राष्ट्रवाद के छद्म रूप में आकर रामलीला मैदान के अंदर निर्भया कांड को लेकर आंदोलन किया, और आज वो निर्भय उस बेटी को कांग्रेस पार्टी ने उसी समय गोद लिया था। उसका परिवार, उसका समाज आज भी गांधी परिवार को, राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता है, ये सारा देश जानता है। रही बात, उस समय बात आई थी लोकपाल बनाने की, जन लोकपाल को। माननीय अन्ना हजारे के साथ जो लोग मिले थे, उसी समय 7 दिन के अंदर डॉक्टर मनमोहन डिबेट को डिरेल कर रहे हैं आंदोलन को। राय सिंह जी, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मैं दे रहा हूं। नहीं, उन्होंने बात रखी है ना, आप सत्याग्रह जी ने बात रखी है तो जवाब देना पड़ेगा अमित जी। जी। तो जो जन मैं बहुत लंबी बात को ले जाऊंगा, ऐसे विषय पर आ जाओ आप अपने विषय पर आ जाओ, बहुत लंबा पड़ेगा ये मामला। वो कहाँ है लोकपाल? किस रूप है लोकपाल? झूठे लोग हैं, प्रपंचकारी लोग हैं, विघटनकारी लोग हैं। रही बात, ये बात कर रहे हैं कि हमने श्रद्धांजलि दी है किसानों की, हमें शहीद नहीं मानता। अरे आप कौन है नहीं मानने वाले? जिनके परिवार से किसानों के बच्चे गए हैं, 750 लोग जिनके शहीद हुए किसान संगठनों के पूरे देश से, उनको पता है वो शहीद हैं। जिन्होंने आंदोलन लड़ा है, पवित्र आंदोलन, उन्हें पता है कि बेटे की शहादत, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा, उसकी जान की कीमत क्या होती है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहां चले गए थे तब, जब संसद में राहुल जी ने श्रद्धांजलि के शब्द रखे, भाजपा के लोग खड़े वहां गए थे वहां से। ठीक है राय सिंह जी, जो सवाल आपको सूट कर रहे हैं सिर्फ उसी का जवाब आप दे रहे हैं। सतीश जी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे सर, उसका जवाब भी दे दीजिए। मैं माननीय हमारे किसान नेता नंबरदार साहब की बात चाहता हूँ। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि यूपी वाला भाई, अब यूपी वाला भाई इनका भाई है कि नहीं है मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन शब्दों को अगर ये व्यापक रूप से रखे, नाम रखे, तो हम जवाब दे देंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। रही बात पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं एमएसपी देने की, देखिए एमएसपी देने का काम देश के अंदर जब भी शुरुआत हुई थी, इंदिरा जी ने रखी थी, और वहीं से एमएसपी की शुरुआत हुई थी देश में। धीरे-धीरे आपकी सरकार अगर हरियाणा के अंदर एमएसपी की फसलों का रेट मिलता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी की देन है। पंजाब के अंदर अगर आज किसानों को शहीद का दर्जा मिल रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज किसान के साथ पंजाब खड़ा है, राहुल जी का ट्रैक्टर यात्रा खड़ी है, और हमने सतीश जी, हमने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमने किसानों के समर्थन में आंदोलन लड़े हैं। हमने संसद से लेकर विधानसभा तक और संसद से लेकर हमने सड़क से लेकर संघर्ष किया है। हम आपका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी भाषा को सरकारी तरीके से न बदले। यहाँ आज भी किसान का पवित्र आंदोलन है। जब तक किसान की एमएसपी की बात आगे नहीं आती, तब तक किसी प्रकार से उसकी इन 5 मांगों को आंदोलन है, और आज तो खत्म करे, आज करे कल करे, उनकी मर्जी है। जब किसान का विश्वास हो जाएगा कि हम बिल्कुल सम्मान के साथ विजय के रूप में जा रहे हैं, तो हम तो साथ हैं। हमें कोई, हमारी राजनीति आपसे नहीं है, हमारी राजनीति हमारे कार्यकर्ताओं से है, हमारी राजनीति मुद्दों से है, महंगाई से है, देश के अंदर तानाशाह सरकार से है, अत्याचारी कुशासन से है, झूठे लोगों से है। जवाब ले लें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत जी। ये राय सिंह जी बड़े सम्मान के अदब के साथ मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि वो प्रपंचकारी थे। अरे शर्म आनी चाहिए राय सिंह जी आपको, किसान नेताओं की इस डिबेट के अंदर, कि जब आपकी सरकार पंजाब में थी, आपकी सरकार राजस्थान में थी, और किसान आंदोलन हरियाणा की धरती पर हो रहा था। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 7 साल के अंदर कितनी फसलों को आगे बढ़ाया, खरीदारी में बढ़ाया, कितनी मात्रा में बढ़ाया, उनका बीमा कितना बढ़ाया, उनके लिए आजीवन की 2000 रुपए की जो समान राशि थी उसको लागू किया, बीमा की जो इकाई 1 एकड़ थी वहां तक लेकर आई।
और इन दो प्रपंचकारी सरकारों ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आप बताइए बाजरा कितना खरीदा गया उसके अंदर, राजस्थान में बाजरा कितना खरीदा गया, पंजाब के अंदर, और आप बताइए हरियाणा में कितना खरीदा गया। किस ढंग से किसान की जो मेहनत की, और आप प्रपंचकारी साधुओं को और उस व्यक्ति को जिसने अपने जीवन में सैकड़ों आंदोलन लड़कर सरकारों को झुकाया, अन्ना हजारे को, उनको प्रपंचकारी बता रहे हैं। और आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हरियाणा के किसान आंदोलनों में जो सैकड़ों गोलियां चलाई थी कांग्रेस की सरकारों ने, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, उनको हम शहीद का दर्जा दे रहे। और कांग्रेस सरकार अपने निजी कोष से 1 करोड़ रुपया उन शहीदों को मेरा सवाल देने सुन की मांग लीजिएगा करते हैं। सर, मेरा सवाल ये आपसे, सत्यव्रत जी, जिस पंजाब सरकार को अभी आप कोस रहे हैं, उसी पंजाब सरकार के एक फैसले की मिसाल दे रहे थे किसान नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए मैं कहना चाहता हूं, मैं वही तो कह रहा हूं सर आपसे, मैं वही जानना चाह रहा हूं आपसे, उस पर भी तो कुछ कह दीजिए। नेताओं से पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आज तक एक तुलना करके देखिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों के बीच सरकारों के अकाउंट से उनके अकाउंट में जो पैसा गया, उसमें तुलना कीजिए किस सरकार ने किसान के खातों में पैसा ज्यादा दिया, किस किसानों को आप 10, 20, 30, 50, 100 किसानों को 5 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन करोड़ों करोड़ों के किसानों को, आ रहा हूं राजसिंह जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, लौट रहा हूं मैं, मिला था थोड़ा सा इंतजार करिए। कितने किसानों को गन्ने का मोल मिला, हाँ आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, किसानों को राजस्थान सतीश जी आ रहा हूं आपके पास, बाजरे का कई हजार करोड़ रुपए का जो मुआवजा या जो पैसा किसानों के खाते में जाना चाहिए था, वो चंद किसानों को आप मुआवजा के रूप में जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए ना। पूछना चाहते हैं, ये एक धूर्त और प्रपंचकारी बात इसके लिए कहे राज सिंह जी कि हमारी सरकार है प्रपंचकारी है जो किसानों को ठगबाजी का शिकार बनाती है। लेकिन अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए ना सर, अगर किसान नेता टीवी डिबेट में बैठकर अगर ये कह रहे हैं कि भाई यूपी वाले भाई, पंजाब वाले भाई, हरियाणा वाले भाई, राजस्थान वाले भाई, अगर इस तरीके से किसान जो बटे नजर आ रहे हैं, तो आपका काम तो आसान हो जाएगा। और आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कल कोई बहुत बड़ा फैसला हो भी सकता है कि अगर फूट अगर वाकई में पड़ गई है, जो लग भी रहा है, तो उससे तो काम आपका आसान हो गया ना। सरकार का कोई मकसद नहीं है फूट डालने का, और सरकार का कोई मकसद नहीं है किसी की सत्ता को ऊपर चैलेंज करने का, उसके स्वाभिमान को ऊपर पहुंचाने का। ये कांग्रेस ने किसी आंदोलन को आज तक टेबल पर सुलझाया नहीं, चाहे पूर्वोत्तर की समस्याएं हो, चाहे फिर ये जो नक्सलवाद की समस्या हो, पंजाब की समस्या हो, हरियाणा के किसी प्रकार की किसानों की समस्या हो, आज तक टेबल पर किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जो किसान के सामने सर झुकाकर उसको न समझाने की बात। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं फिर से आ रहा हूं सर जी। वो होता है जो अपने एक चुनाव को तिलांजलि देने हराने के बाद सारे देश के ऊपर इमरजेंसी लागू कर दे, वो तानाशाह नहीं, तो संविधान को कुचल दे, वो तानाशाह नहीं, हजारों लाखों लोगों को जेलों के अंदर वर्षों तक सड़ा दिया। अरे ये तो लोग अपने दीवारों पर बैठे, ठीक है सर, ये बात आप पहले ही बोल चुके हैं। इमरजेंसी के समय ठीक है, 2-2 साल तक लोग जेलों से नहीं छुटे थे राज सिंह जी, आपका जन्म नहीं हुआ होगा उस समय। उन पुस्तकों को, उनका आंदोलनकारियों के सतीश जी के पास लौट रहा हूं मैं सर, और फिर बात करना आप शहीदों को, किसको शहीद का दर्जा दिया सतीश जी, और किसने जनता का सम्मान किया है। सत्यव्रत जी आ रहा हूं मैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है सर कि मैं अगर आपको रोक रहा हूं तो आप रुक भी रहे हैं, राज सिंह जी भी यही कर रहे हैं, और अच्छा भी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट रुकने का नाम ही नहीं लेता है, एंकर सवाल करने की कोशिश करता है, आप अपनी बात किए जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि आप कम से कम रुक तो जा रहे हैं कहने पर, और ऐसा ही होना चाहिए सर। सतीश जी, आपकी गरिमा का भी बड़ा ध्यान रखता हूं मैं, बिल्कुल धन्यवाद। सतीश जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सतीश जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। सतीश जी मेरा सीधा सवाल आपसे यह है सर कि देखिए, जो फूट की बात कही जा रही थी उसको आप खुद ही जाहिर कर रहे हैं, ना हमें कुछ कहने की जरूरत है ना किसी और को कहने की जरूरत है। दूसरा सर, ये कहा गया, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि भाई ये आंदोलन आज से कुछ दिन पहले समाप्त हो जाता, लेकिन राकेश टिकैत के वो आंसू ही थे जिसकी वजह से इस आंदोलन में दोबारा से जान पड़ गई, और इसका क्रेडिट उनको दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए सर, ये मेरी बात तो सुनिए सर, जो कहा गया मैं वो बात कर रहा हूं। तो क्या अब आप कह रहे हैं कि उनको कोई इसका क्रेडिट नहीं जाता है? सर ये क्रेडिट लेने की होड़ थोड़ी है, ये लड़ाई तो किसानों की लड़ रहे हैं ना आप सभी मिलकर, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हरियाणा के, पंजाब के किसानों ने एकता के साथ भाईचारे का परिचय देते हुए, सर छोटू राम के अनुयायी होते हुए इस आंदोलन को जीतने का काम किया है। पूरे का पूरा बलिदान
हरियाणा के और पंजाब के किसानों का है, ना कि किसी यूपी वाले भाई का। वो सिर्फ बयान देकर जनता को भड़काने का काम करता है किसानों को, ना कि उसका कोई श्रेय नहीं इस आंदोलन में। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से, और हरियाणा और पंजाब, ये आपकी राय है या संयुक्त किसान मोर्चा की राय है? सतीश जी, ये आपकी राय है या संयुक्त किसान मोर्चा की राय, ये भी बता दीजिए। ये जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ ये आपकी व्यक्तिगत राय है या संयुक्त किसान मोर्चा की राय है? नहीं, ये आंदोलन ना किसी नेता ने लड़ा, ये आंदोलन किसान ने लड़ा है। किसानों के भाईचारे की एकता में लड़ने का काम किया, क्योंकि हर गांव से, हर घर से आदमी इस आंदोलन में आता था, न कि किसी नेता के नेतृत्व में। जो संयुक्त मोर्चे का एक सिस्टम था जो उसके नेतृत्व में लड़ा गया, अपने आप घर से लोगों ने अपना खर्च करके आंदोलन लड़ने का काम किया है, ना कि किसी। तो क्या ये माने सतीश जी 4 दिसंबर को जब आपकी बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, राकेश टिकैत उसमें मौजूद थे। राकेश टिकैत वहां पर पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दे रहे थे, लेकिन वो आज इस बैठक में दिखाई नहीं दे रहे थे सर। तो क्या ये माने कि फूट पड़ चुकी है और ये आंदोलन अब बहुत ज्यादा लंबा अब नहीं चला पाएंगे, माना जाए ऐसा? नहीं, जिस मांग के लिए हम आए थे वो हमारी मांग सरकार ने मान ली। अब तो सिर्फ हमारी है कि मांग है भाई मुकदमे वापस, और जो लोग बैठे हैं, जो शहादत हुई जिन लोगों को, उनको एक उचित मुआवजा देके, और उसकी एमएसपी की सरकार ने मान लिया, कमेटी बना रहे, और खुशी खुशी हम घर जाने का काम हो। राय सिंह जी, यूपी वाले भाई क्या करते क्या नहीं करते, इसमें हरियाणा का पंजाब के किसानों को कोई लेना देना नहीं। ठीक है राय सिंह जी, ये आंदोलन तो समाप्त होने वाला है सर, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फूट पड़ चुकी है, और आप तो, क्योंकि अब शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है हरियाणा विधानसभा का, हम तो उम्मीद कर रहे थे आप उसमें जोर शोर से उस बात को उठाओगे, तो मसला ही एक तरीके से देखा जाए तो खत्म ही हो जाएगा। आपके पास फिर कहने के लिए क्या रहेगा अगर ऐसा हुआ तो? अभी शर्मा जी देखिए, मेरे मित्र सत्याव्रत जी ने एक बात रखी है कि हमने बीमा किसानों को दिया है। आप याद रखें सत्याव्रत जी, जितनी भी बीमा कंपनी थी 75% उनको फायदा हुआ, किसान को केवल 5 से 10% फायदा हुआ। इसका रिकॉर्ड है जी, इस पर डिबेट पहले हो चुकी है जी। बीमा कंपनियां भी भाजपा के बड़े मंत्रियों की थी, वो सार्वजनिक है। दूसरी बात, मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिला। किसानों को लिख रूप में यहाँ पर मेरे जिले में तहसीलों में जाकर देख लीजिए, आज भी किसान भटक रहे हैं। रही बात बात कर रहे हैं भाई को भाई से लड़ाने की, भाई से भाई को लड़ाने का काम 7 साल के अंदर अगर किसी ने किया है, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने पूरे हरियाणा को जलाया है। और जब प्रकाश आयोग की कमेटी, जो प्रकाश आयोग बना था, जिसके चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश के यूपी वाले भाई थे, वो भी जब उन्होंने जांच की थी, और उस कमेटी के अंदर तय था कि सैकड़ों फोन मुख्यमंत्री कार्यालय से वहां पर हुए हैं, और जब वो सार्वजनिक होने से पहले जब सरकार पर उंगली उठी, सरकार उसमें शामिल थी, तो प्रकाश आयोग को ही भंग कर दिया। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। हमने कई बार कहा ये बात ना कीजिए, मुद्दों से बात कीजिए, क्योंकि मुद्दे आपके पास नहीं है, सच्चाई आपके पास नहीं है। आप कहते हैं करोड़ों रुपए आपने किसानों को दिए हैं, लाखों रुपए, 72,000 करोड़ रुपए एक कलम से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया है। वो याद रखिए आप, दुनिया का इतिहास है, इतने बड़े देश का इतिहास है, आज तक माफ नहीं हुआ, जो भारत की सरकार कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है। 7 साल से जब हमारी हरियाणा में सरकार थी, एक भी आंदोलन किसानों का अगर हुआ हो तो मुझे बताओ, रिकॉर्ड की बात है। लेकिन आपके ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं ना राय सिंह जी, आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं, और बीजेपी तो इस बात का दावा कर रही है कि भाई देखिए 1 साल तक आंदोलन चला, लेकिन हमने किस तरीके से शांतिप्रिय ढंग से हमने इस आंदोलन को, किसान लगातार आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन हमने किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इनका यह आरोप है कि आपके समय में तो गोलियां चलती थी, आपके समय में तो गोलियां चलती थी। दुष्यंत चौटाला ये बात कह रहे थे कल परसों, बीजेपी के कई नेता इस बात को कह चुके हैं। मैं 2 बातें खत्म करता हूं बात करके जी। दूसरी बात इन्होंने कही कि गन्ने का रेट, धान का रेट, मेरे आदरणीय नंबरदार साहब बैठे हैं सर, मेरे सवाल का जवाब भी तो दे दीजिए सर। के अंदर धान का रेट बैठा, हाँ धान का रेट था, वो तय कर ले, हमारा धान का रेट देख ले, हम कहाँ है और ये कहाँ। पहली बात, इस 1 साल के आंदोलन में सरकार ने आतंकवादी किसानों को कहा, षड्यंत्रकारी कहा, विदेशी फंडिंग कहा, सैकड़ों नाम दिए। SYL का मुद्दा लेकर भाईचारे को तोड़ने के लिए आ गए पंजाब हरियाणा के किसानों का।
अरे इन्होंने 30-30 फुट गहरे खड्डे खुदवा दिए गए, पिपली में लाठियां बरसाई गई, सर्दियों में ठंडा पानी बरसाया गया, रात को किसानों को उठाकर 42,000 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज है हरियाणा के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार, किस प्रशासन की बात कर रहे हैं सत्याग्रह जी? और रही बात, देखिए ये जो बात करते हैं क्योंकि ये मुद्दे घुमाना चाहते हैं, सच्चाई यह है कि ये आंदोलन किसान का है। किसान अपनी रणनीति से अपनी जीत का जश्न को जैसे मर्जी मनाए, हम उसमें शामिल हैं। हम किसान के पवित्र आंदोलन का धन्यवाद करते हैं। और बात सतीश जी, मेरी आपसे एक सलाह है, नंबरदार साहब आप सरकार से सवाल ही नहीं करो क्योंकि हरियाणा में नंबरदारी खत्म कर दी है। आप जो है किसान संगठन के रूप में आगे बढ़ो क्योंकि नंबरदारी तो उन्होंने खत्म कर दी। अब आप जो है कोई विधायक, ठीक है, जवाब ले लेंगे इस बात का। ठीक है, नंबरदारी का सम्मान जो है बहाल रखो। ठीक है राय सिंह जी, जवाब ले लेंगे इस बात का। आंदोलन जीत गए। ठीक है, मैं जब लौटूंगा आपके पास सतीश जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिएगा। आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, आपको क्या कहना है। सत्यव्रत जी, बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं, उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं। मुझे लगता है कि अब कुछ बड़ा जवाब देने का सोचा है आपने। देखिए, मैं बहुत हल्की बातों पर जाना नहीं चाहता जी, मैं मुद्दों पर बात करता हूं और शायद राय सिंह जी पहली बार आए होंगे, मुझे सुना होगा। मैं किसी भी बात को लेकर एकाग्रही नहीं हूं और दुराग्रही नहीं हूं। जिस बातों को लेकर ये जितने हल्के ढंग से बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी सरकारों के समय जिन किसानों को गोलियों से मौत के घाट उतारा गया था, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। एक बार भी नहीं कहा इन लोगों ने कि हमारी सरकारें जहां पंजाब और कांग्रेस और राजस्थान में थी, हरियाणा के बराबर के राज्य होने के बावजूद भी न वो हमारे से इतनी ज्यादा फसलें खरीद पाए, न ही इतना किसानों को हित दे पाए। और दूसरी बात, जो इस प्रकार की हल्की बातें करके नंबरदार जी को कहते हैं कि नंबरदारी खत्म कर रही है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके राजस्थान में पंजाब में सरकारें वहां जरा नंबरदारी व्यवस्था शुरू कर देना। वहां तो शुरू ही नहीं है। तुम कैसे चैनल पर बैठकर कितनी हल्की बातें करते हैं यार। ये थोड़ा स्तर रखो। जिस प्रकार की चर्चाएं है उनको नंबरदारी का करके ये लोभ दिखाकर आप जो पॉजिटिव चीज है उसको नेगेटिव दिखाना चाहते हैं क्या? सरकार ने जो निर्णय करने की बात की है वो हाई कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और किसी भी हाई कोर्ट के आग्रह को या उसके आदेश को राज्य सरकारों को मानना चाहिए। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि राज्य जब कोर्ट उनके खिलाफ हो गए तो देश को कानून ही बंद कर दिया, देश के अंदर कानून का शासन ही बंद कर दिया। अरे हरियाणा के अंदर जिस भी भर्ती को हरियाणा की हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, हमने उनका सम्मान करते हुए उनको हटाया और उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी। यानी जनता का भी सम्मान रखा और कोर्ट का भी सम्मान रखा। एक भी उदाहरण कांग्रेस सरकार का अंदर दे जो तालमेल और व्यवस्थाओं को ठीक करने। ठीक है, जवाब लेंगे सर इसका, अगर समय रहा तो जरूर इसका मैं जवाब लूंगा। सतीश जी, आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी नंबरदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं राय सिंह जी, और उनका ये कहना है कि जब आपकी नंबरदारी खत्म कर दी सरकार ने तो सरकार की पैरोकारी करने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जनता जनार्दन है। जब आपकी केंद्र में पूर्व सरकार हो सकती है तो नंबरदार पूर्व क्यों नहीं हो सकते? नंबरदार की जगह कोई नया सिस्टम आएगा। ये तो जनता जनार्दन का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला, कोई दिक्कत नहीं। किसान तो हमेशा कमा कर खाने वालों की नीति में रहते हैं हम तो। रही बात हमारी, तो कभी ये सोच ही नहीं होती अरे भाई हमें कोई सरकारी और कोई वैसा पद बना रहे, या जनता का सरकार का दिया हुआ था वापस ले ली, कोई दिक्कत नहीं। आगे सेवा का और मौका मिलेगा, फिर और कहीं सेवा कर लेंगे। सेवा करने का हमने ये आंदोलन किसी पार्टी विशेष के साथ लड़ने का काम नहीं किया। यह मेरी हरियाणा की माता बहनें और मेरे भाई पंजाब के, जिन्होंने एकता का परिचय देते हुए ये आंदोलन लड़ा गया है और जीत हासिल की। इसमें आपसे मैं निवेदन करूंगा, और जो राजस्थान में जो सरकार कांग्रेस की बैठी है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार बैठी है, ये किसानों का किस तरह झूठे प्रलोभन देकर काम करती है। आज तक आपके मुख्य। अच्छा सतीश जी, एक बात का जवाब दीजिए। सतीश जी एक बात का जवाब दीजिए कि इन कृषि कानूनों को लेकर आपकी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से है या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां उनसे लड़ाई है आपकी? हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से 29 तारीख तक थी।
जब ये संसद में पास हो गए उन्होंने वापस ले लिए और माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में नहीं झुके, ये अन्नदाता के झुके उन्होंने महान कार्य किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का और ये निवेदन नहीं सर, आपका बड़ा दिल, जिस तरीके से बड़ा दिल उधर से दिखाया गया, सतीश जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। जिस तरीके से बड़ा दिल प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर उसी दिन आप आंदोलन अपना समाप्त कर देते, बार बार उनकी ओर से अपील भी आपसे की गई, आपने वो तो नहीं किया। अगर आप तभी कर देते तो हो सकता है कि आपकी भी तारीफ होती इसी तरीके से। और किसान, लेकिन कुछ जैसे मैं पीछे बता रहा कि यूपी वाले भाई इसमें यहाँ पर बैठ आके मेरे हरियाणा के पंजाब की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे आज में भाई देखिए सतीश जी जानकारी तो ये मिली थी ना कि चाहे वो यूपी के किसान हो चाहे वो हरियाणा के किसान हो, ये लोग चाहते हैं कि अभी आंदोलन को आगे चलाया जाए, लेकिन पंजाब के कुछ किसान संगठन चाहते हैं कि अब आंदोलन को समाप्त किया जाए क्योंकि सरकार ने हमारी ज्यादातर मांगों को मान लिया है और सरकार उन पर विचार भी कर रही है, तो आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप बार बार ये मिसाल दे रहे हैं कि हरियाणा के जो संगठन हैं, किसान संगठन, वो नहीं चाहते हैं कि आंदोलन आगे बढ़े। इसको क्लियर करिए सर थोड़ा सा। हरियाणा का पंजाब का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। इसमें जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें 2 मेंबर तो बिल्कुल ऐसे जिन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं, ना वे सिर्फ एक कम्युनिस्ट विचारधारा से लगे हुए और तो इस आंदोलन में इस तरह के ठीक है क्योंकि समय बहुत कम है। राज सिंह जी जल्दी से 10 सेकंड का वक्त है मेरे पास, आखिरी कमेंट आपका, और सबके पास जाना है मुझे जल्दी से। अमित शर्मा जी देखिए, जो मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मुझे याद है, मेरी उम्र छोटी है लेकिन मुझे याद है कि जब महेंद्र सिंह टिकैत जी का दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो 2 किसानों की मौत हो गई थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं जाकर उनसे, उनके परिवारों से मिले थे और 2 केंद्रीय मंत्री को वहां पर उनके शमशान घाट पे भेजा था। मुझे याद है, हम बहुत गंभीर है किसानों के लिए और हमने 750 किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वही बात विधानसभा में मुद्दा उठाने की, विधानसभा में इनकी नौकरी के जो 30 से अधिक घोटाले घपले, ठीक है, समय की कमी है राज सिंह जी, इसीलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। सत्यव्रत जी मेरे पास समय की बहुत कमी है, नहीं तो मैं आप चाहता था कि मैं आपसे भी आखिरी कमेंट लूं। सतीश जी मुझे आपके पास भी आना था लेकिन आप सभी को माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। और बड़ा सवाल यही है कि कल एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, दोपहर 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है और उम्मीद की जा रही है कि किसान इसमें कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं और कहा ये जा रहा है कि आंदोलन वापसी को लेकर इसमें फैसला लिया जा सकता है। देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसान अब बटे नजर आ रहे हैं और किसान नेता जो हमारे साथ थे उनकी बात से आप अंदाजा लगा भी सकते हैं, लेकिन कल तक इंतजार करते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।